वक्त है माउस का डांस करने का। तो गाइज आज हम बात करने जा रहे हैं हम सभी के बचपन में फेवरेट कार्टून मिक्की माउस के बारे में। हमारे बचपन में कुछ कार्टून इस तरह से हमारे दिल में घर कर जाते हैं कि उनको कभी भुलाया ही नहीं जा सकता, और उनमें से एक कार्टून मिक्की माउस भी रहा है। तो दोस्तों, हमारे बचपन में कार्टून से रिलेटेड कुछ ऐसी प्रेशियस और हैपनिंग मेमोरियाज बन जाती हैं जिनको हम चाह कर के भी भुला नहीं सकते या भुलाना भी नहीं चाहते, क्योंकि वो मेमोरीज कुछ ऐसी मेमोरीज होती हैं जिनको हम याद करके वापस से अपने बचपन में चले जाते हैं और उनको याद करके मन ही मन बहुत ज्यादा मुस्कुराते हैं और खुश होते हैं। और ऐसी ही कुछ मेमोरीज हमारे इस कार्टून मिक्की माउस के साथ जुड़ी हुई है, इसलिए हमने इसको अपनी लिस्ट में नंबर 3 पर रखा है। तो दोस्तों, जिस तरह से आपने हमें हमारी पिछली वीडियो पर सपोर्ट दिखाया था, उसी तरह से इस वीडियो पर भी अपना उतना ही सपोर्ट और अपना प्यार दिखाएं। और हमारी इस वीडियो के द्वारा पूरी कोशिश रहेगी कि आपको आपके बचपन में उन प्रीशियस लम्हों में लेके जाएं और आपको आपके बचपन में उन खुशियों का एहसास कराएं जो आपने अपने बचपन में महसूस की थी। अब इसी के साथ आप अपना दिल थाम के बैठिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं अब इस वीडियो की। तो दोस्तों, मिक्की माउस की रचना पहले से तय नहीं थी। दरअसल कार्टून की दुनिया में मिक्की की शुरुआत एक खरगोश के रूप में हुई थी, जो कि 1927 में वर्ल्ट डिज्नी द्वारा तैयार किया गया था, जिसका नाम ऑसवर्ड द लकी रैबिट था। ये बेसिकली डिज्नी की पहली कार्टून वेब सीरीज का कैरेक्टर था, जो कि उन्होंने अमेरिकन फिल्म प्रोड्यूसर चार्ल्स मिंट्स के लिए बनाया था। मिक्की और ऑसवर्ड में बहुत ज्यादा डिफरेंस था, जैसे कि एक चूहे और रैबिट में होता है। जैसे कि ऑसवर्ड के हाथ में मिक्की की तरह ना तो ग्लव्स हुआ करते थे और ना ही पैरों में जूते। ये कार्टून उस समय ब्लैक एंड व्हाइट में रिलीज हुआ था और इसमें कोई लैंग्वेज ना होने की वजह से ये कार्टून अपने समय का सबसे सक्सेसफुल कार्टून रहा था। डिज्नी के इस पहले कैरेक्टर ने दुनिया भर में धूम मचा दी थी, जिसकी वजह से डिज्नी के इस कैरेक्टर को यूनिवर्सल ने कानूनी तौर पर खरीद लिया था। उस समय डिज्नी इतना फेमस ना होने की वजह से यूनिवर्सल ने उसको अपने नीचे कम सैलरी में काम करने का मौका भी दिया था, जिसको डिज्नी ने ठुकरा दिया था। डिज्नी द्वारा अपना ऑफर ठुकराए जाने के बाद यूनिवर्सल ने उससे बदला लेने की ठानी, जिसकी वजह से यूनिवर्सल ने डिज्नी के सभी मेंबर्स को खरीद लिया और अपने ऑफिस में ही रख लिया। डिज्नी ब्रदर्स में अब सिर्फ 2 ही लोग बचे थे। पहले थे खुद वॉल्ट डिज्नी और दूसरे उनके सबसे ज्यादा भरोसेमंद और उनके दोस्त, जिनका नाम था अब आइवर्क्स। अब आइवर्क्स डिज्नी ब्रदर्स स्टूडियो में एनिमेटर और एक कार्टूनिस्ट का काम करते थे। यूनिवर्सल द्वारा लिए गए इस फैसले के बाद वर्ल्ट डिज्नी और अब आइवर्क्स दोनों ही बहुत ज्यादा टेंशन में आ गए थे। इसी ही बीच इन दोनों ने मिलकर कई दिन एक ऐसे कार्टून कैरेक्टर को बनाने में लगा दिए जो कि ऑसवर्ड को टक्कर दे सके। उन्होंने शुरुआती दिनों में नया कैरेक्टर बनाने के बजाय ऑसवर्ड में ही कुछ ऐसे चेंजेस करने के बारे में सोचा जो कि एक नए कैरेक्टर को जन्म देता हो। उन्होंने ऑसवर्ड के कैरेक्टर में कई बदलाव किए, जैसे कि उन्होंने उसके पेट को मोटा कर दिया और उसके कानों को छोटा करके एक चूहे का रूप दे दिया। उन्होंने इसे अट्रैक्टिव बनाने के लिए इसके हाथों में ग्लव्स, पैरों में जूते और एक ड्रेस पहना दी और साथ ही में इसका नाम रखा मोर्टिमर्स माउस। और ये नाम वर्ल्ट डिज्नी की पत्नी को अच्छा नहीं लगा, जिसकी वजह से इसका नाम बदल के वो नाम रख दिया गया, जिसकी वजह से ये आज पूरी दुनिया में फेमस है और लोग इसको अपना इतना प्यार दिखाते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही समझा, वो नाम है मिक्की माउस। जब उन्होंने मिक्की माउस को तैयार किया था तब उन्होंने सोचा भी नहीं था कि ये आगे जाके इतना ज्यादा फेमस होगा। और इसको बनाने के बाद पहली चुनौती यही थी कि क्या मिक्की ऑसवर्ड को टक्कर दे पाएगा। इस सवाल की खोज में डिज्नी ने आखिरकार सन 1928 में मिक्की की पहली शॉर्ट मूवी बनाई, जिसका नाम प्लेन क्रेजी रखा गया। डिज्नी ने सोचा भी नहीं था कि इस फिल्म को देखने के बाद लोगों की प्रतिक्रिया डिज्नी के अनुमान से भी ज्यादा अधिक रही थी। लोगों को यह फिल्म बहुत ज्यादा पसंद आई। पहली सफलता मिलने के बाद डिज्नी ने स्टीम बॉट विली नाम से दूसरी मूवी बनाई। इस फिल्म में एक्सपेरिमेंट के रूप में सिंक्रोनाइज म्यूजिक को डाला गया था और ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल भी रहा, जिसकी वजह से साल के अंत तक मिक्की पूरी दुनिया में फेमस हो गया था। और ये म्यूजिक कुछ इस तरीके का था। मिक्की को मिलती सक्सेस को देखकर और लोगों का उसकी तरफ अट्रैक्शन को देखकर, जिसकी वजह से 1929 में मिक्की को पहली बार आवाज दी गई और इस फिल्म का नाम था द कार्निवल किड। और अगर आप इस मूवी को भी देखना चाहते हैं तो ये आपको आज भी YouTube पर इजीली अवेलेबल हो जाएगी। बस आपको YouTube पर जाकर सर्च करना है मिक्की माउस द कार्निवल किड। और हाँ, इस एपिसोड के लिए थैंक्स मी लेटर या फिर आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। तो चलिए अब हम वापस से अपने बैक टू दी टॉपिक आते हैं। इस फिल्म में मिकी ने सिर्फ 2 वर्ड्स कहे थे और वो थे हॉट डॉग एंड हॉट डॉग, जो कि वर्ल्ट डिज्नी की आवाज में थे।
मिकी अपने टाइम का पहला ऐसा कार्टून कैरेक्टर था जो कि बोल सकता था। अपनी सफलता के साथ में मिक्की माउस ने डिज्नी को बहुत ज्यादा फेमस कर दिया, जिसकी वजह से उनका काम कारोबार बहुत जोरों शोरों से चलने लगा। यहाँ तक कि डिज्नी ने मिक्की माउस क्लब एंड फैन क्लब फॉर चिल्ड्रंस के नाम से 2 बड़ी कंपनियां भी खोल डाली। साथ ही एक के बाद एक बहुत सारे कार्टून कैरेक्टर बनाए जो कि मिक्की के दोस्त के रूप में पर्दे पर दिखे। जिसके बाद मिक्की की दोस्तों की लिस्ट में प्लूटो, गूफी और डोनाल्ड डक जैसे कैरेक्टर भी शामिल हुए। जिसके बाद ये दुनिया में आगे जाके बहुत ज्यादा फेमस हुए और इनको बहुत ज्यादा प्यार भी मिला। इन सब की लोकप्रियता के चलते डिज्नी को 1932 में अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर साइंस एंड आर्ट्स के द्वारा मिक्की माउस को बनाने के लिए खास अवार्ड से सम्मानित किया गया। वर्ल्ड डिज्नी ने मिक्की को कलर कार्टून बनाने के लिए 1935 में एक नए एनिमेटर को अपनी कंपनी में शामिल किया, जिनका नाम था फ्रेड मोर। फ्रेड ने मिक्की में कुछ बदलाव किए। इन बदलावों में उसकी नाक को छोटा किया गया और उसके पेट को एक बॉल के आकार जितना बनाया गया। साथ ही उसे येलो कलर के जूते और व्हाइट कलर के ग्लव्स पहनाए गए, जिसकी वजह से मिक्की में बहुत सारे बदलाव आए और मिक्की पहले से भी ज्यादा खूबसूरत और अट्रैक्टिव दिखने लगा। मिक्की का ये लुक क्रिटिक्स को इतना भाया कि वो आज भी इसे मास्टरपीस कहते हैं। इसी दौरान 1950 के आसपास अमेरिका में मिक्की माउस क्लब की शुरुआत हुई और बच्चों में उसका जादू सिर चढ़कर बोला। इस तरह से मिक्की माउस अपने समय का नंबर 1 कार्टून बना, जिसके चलते डिज्नी थीम पार्क की शुरुआत हुई और अखबारों में मिक्की माउस की कॉमिक्स आनी शुरू हो गई। और साथ ही मिक्की माउस क्लब हाउस भी एक मशहूर टीवी शो बन गया, जिसमें जस्टिन टिम्बरले, ब्रिटनी स्पीयर्स और एनेट फुनी जैसे कलाकारों को भी आगे आने का मौका दिया। इसी दौर में डिज्नी फीचर्स फिल्म ने बॉम्बे और स्लीपिंग ब्यूटी जैसी मूवीज बनाई, जिसने डिज्नी कंपनी का अस्तित्व की नींव को भी हिला करके रख दिया था। यहाँ तक कि इस दौरान मिक्की माउस, जिसने डिज्नी कंपनी की शुरुआत की थी, वो लोगों के बीच से ऐसे गायब हो गया कि जैसे वो कभी था ही नहीं। कड़ी मेहनत के बाद तकरीबन 30 साल के बाद वो दोबारा लोगों के दिल में अपनी जगह बना पाया। 1953 में आए मिक्की का आखिरी कार्टून दी सिंपल थिंग्स के बाद मिक्की का नया कार्टून अगले 30 साल बाद यानी कि 1983 में आया। डिज्नी ने इसे क्रिसमस के टाइम पर मिक्कीज क्रिसमस कैरल्स के नाम से बनाया गया था। इस सीरीज के बाद मिक्की लोगों के बीच में दोबारा से लौट आया था। मिक्की की 50वीं सालगिरह पर डिज्नी ने एक शॉर्ट मूवी बनाई। साथ ही कैलिफोर्निया के डिज्नीलैंड में मिक्की का जन्मदिन बहुत धूमधाम से बनाया गया, जिसमें मिक्की का शो और आतिशबाजियां शामिल थी। ये डिज्नीलैंड में अब तक का सबसे बड़ा समारोह था। दोस्तों, ये थी मिक्की के जन्म से लेकर के हम सभी के दिलों में जगह बनाने तक की कहानी। दोस्तों, अगर देखा जाए तो इन कार्टून के जरिए ही हमारा बचपन इतना ज्यादा सुनहरा और खूबसूरत होता है और इस वजह से ही हमारे इनके साथ एक अलग ही अटैचमेंट और बॉन्डिंग हो जाती है, जिनकी वजह से हमारे बचपन में इतनी खूबसूरत और सुनहरी मेमोरीज बन जाती हैं, जिनको हम चाह कर के भी कभी भुला नहीं पाते। चलिए दोस्तों, अब हम आपसे अलविदा लेते हैं और मिलते हैं अब आपसे अपनी अगली वीडियो में। बाकी तब तक आप हमें अपनी राय दे सकते हैं कि अगली वीडियो कौन से कार्टून पे बनाए।